गृहस्थी बाधा नहीं, आसक्ति बाधा है। नाम जप कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ मन जा रहा है या जहाँ-जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है, सबसे पहले भावना कर रहे हैं प्रभु हैं और सत्य हैं, वही हैं, उनके सिवा कोई नहीं। हमारे अंदर जो आसक्ति है शरीर की, देखो आप अपने को यही मान रहे हैं अभी, अपने परिवार को अपना मान रहे हैं। एक सीमा रख ली, एक बड़ा भारी भेद का ऐसा मेढ़ बन गया, अब ये बाधा पहुँचा रही है। आप हमारे हैं, पक्का है। हाँ, आप जैसे हमारे सामने बैठे हैं, जैसे एक किसी को अपने सगे भाई से प्यार होता है, अपने पुत्र से प्यार होता है, अपने सगे मित्र से प्यार होता है, उसे कई गुना बढ़कर आपसे प्यार है, पहली बार आपको देखा है। पर हमारे हृदय में ये बात है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए। अब आपसे बात करना, मान लो आप नाराज़ होके बोलने लगो, तो जैसे अपने पुत्र को समझाया जाता है, ऐसे बार-बार आपको समझाएँगे। देखो आप गलत रास्ता चयन कर रहे हो, आप गलत ऐसा कर रहे हो, पर आपके प्रति जो हमारा आंतरिक भाव, वो भगवत भाव है, इसलिए अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इसलिए फ़र्क पड़ जाता है कि भगवत भाव नहीं है। ये मेरे हैं और ये पराये हैं, यही भेद, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। यही भेद जो है भजन नहीं करने देता। देखो कुछ तो हम भजन भी भाग बना लिए हैं और कुछ भोग भी भाग बना लिए हैं। सच्चा भजन उस दिन होगा जिस दिन इस भोग विभाग को भी भजन बना लोगे। धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना और नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, भगवत प्राप्ति के लिए भजन होने लगेगा। हमने जो संसार के कार्यों को भजन से अलग माना, वही आपके शब्दों में निकला कि ये गृहस्थी बहुत बाधक है। आज सत्संग में हमने धन्यवाद दिया गृहस्थ धर्म को। हम पैदा कहाँ हुए? गृहस्थ धर्म में। हम भिक्षा कहाँ पाते हैं? गृहस्थ धर्म में। हमारे वस्त्रों की व्यवस्था कहाँ से होती है? गृहस्थ। भला गृहस्थ धर्म निकृष्ट धर्म है क्या? और इसके बाद आप हमारी व्यवस्था करते हुए आप अपने परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर भजन कर रहे हैं, तो अगर मिलान किया जाए, तो प्रथम श्रेणी पे आप आ जाएँगे। आ जाएँगे ना? ये बात समझना है। भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा सुविधा का योग है गृहस्थी में। अब जैसे विरक्त है, मैदान का युद्ध है इसमें। अब आपके अंदर काम आया, पाणी ग्रहण किया है, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। विरक्त के अंदर काम आया, जलो, सहो, लड़ो, उसे परास्त करो, फेल हो गए, तो फेल हो गए, 0 गए। आप फेल हुए, तो फेल ही नहीं हुए, क्योंकि आपने धर्मयुक्त स्वीकार किया है। ऐसे समझ जाओ अगर, तो किले के अंदर भगवत प्राप्ति है और बाबा जी के चौड़े मैदान पे है, इसीलिए कृपाण की धार पर चलने को कहा गया है। जब निकल जा तो गृहस्थ लोग क्यों संतों को प्रणाम करते हैं? इसीलिए प्रणाम करते हैं कि जहाँ हम फिसल जाते हैं, वहाँ आप पास हो गए। जहाँ हम जलन सह नहीं कर पाते, आप जल के निकल गए, इसीलिए तो प्रणाम करते हैं। नहीं तो माता-पिता की तरह हर संत का भरण-पोषण गृहस्थी से ही होता है। आप देखो ना, जैसे अपने पुत्र की व्यवस्था करते हैं ना, ऐसे संतों की श्रद्धालुजन व्यवस्था करते हैं। वो गृहस्थ भजन भी कर रहा है, कमा भी रहा है और भजन करने वालों की सेवा कर रहा है। कितना महान है आप समझो ना। हम एकांत में बैठकर कोई विक्षेप ना हो भजन कर रहे हैं, वो फावड़ा चलाते हुए रामकृष्ण हरि बोल रहा है, नहीं? हम अपना पेट भरने के लिए उसके दरवाजे जाएँगे, वो अपने पेट को ना देखकर पहले उसके पेट को भरेगा। इसलिए गृहस्थी में भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है, बस ये है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। सच्ची हम कहते हैं, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, क्योंकि वो बहुत सेवाएँ करता है। हमारे पास एक ही सेवा है भजन। फिर भी हम अपनी सेवा में अगर कमज़ोर निकले, तो फिर क्या फ़ायदा? एक ही सेवा है हमारी, हम विरक्तों की एक ही सेवा है। खूब भजन करो और अपने भजन के बल से समाज का मंगल करो। और आपकी सेवा पूरे परिवार को खवाना-पियाना, संत महात्मा, अतिथि, रिश्तेदार, नातेदार सबका स्वागत करना, बच्चों को पढ़ाना ये सब करते हुए भजन, मतलब बहादुर है फिर, बहादुर है, नहीं? तो इसलिए अगर आपका भजन रुकता है और आप सेवा कर रहे हो और उस सेवा को भगवान को समर्पित करते हो, भजन ही है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, नहीं। हम उसको सुलझ करके अगर देखें, तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। सुबह से शाम तक जो आप कर रहे हो, बस पापाचरण से थोड़ा बच जाइए और जितना बने नाम जप कर लो और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान बड़े कृपालु, वो कृपा कर देना तो सब काम करते हुए नाम चलता रहेगा। भाई संत जन जो अभ्यास करते हैं, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे भजन कैसे हो सकता है? नहीं? लेकिन जिनका अभ्यास वो 1 सेकंड भजन के बिना जी नहीं सकते। हम बार-बार आपके चेहरे को देख रहे हैं ना, तो इस चेहरे में जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाई दे रहा है। हम उसी पे स्थित होकर आपसे बात कर रहे हैं। अब लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम जिधर
अपने नेत्रों में जो बसा है ना, जिधर वो अपने दिमाग में जो बसा है वो राउंड मार रहा है अपने आप। जैसे धड़कन हम थोड़ी कर रहे हैं, हो रही ना, नेत्र अपने आप झपक जाते हैं, इनका स्वभाव है ना, ऐसे ही नाम चलने लगता है जब अभ्यास हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ धर्म परिपक्व भाव केवल जागृत हो जाए कि हमसे अधर्माचरण ना हो, तो भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, धोती कुर्ता और गृहस्थ वेश और रात दिन भजन में डूबे रहते, ऐसी ऊँची स्थिति थी कि राधा बाबा सन्यासी, लाल वस्त्रधारी, जे ही चरण छुए भाई जी ने राधा बाबा के, ते ही राधा बाबा के हृदय का जो चिंतन, वो बदल गया और भाई जी का चिंतन। तो उनको लगा इतने बड़े महापुरुष गृहस्थ में, कि हमारा जो ब्रह्म चिंतन था उसी को रोककर कृष्ण में चिंतन कर दिया। धीरे-धीरे बाबा आजीवन के लिए नियम ले लिया था, जहाँ भाई जी का शरीर वहीं मैं रहूँगा। एक गृहस्थ धर्म में रहकर इतना ऊँचा भजन किया कि बड़े-बड़े संत नीचे बैठ कर के प्रवचन सुनते थे और भाई जी सत्संग। जानते हो ना भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस में संपादक रहे। हाँ, तो आप भी वैसे चल अगर आप सोचो कि किसी भी महापुरुष में कोई ज़्यादा पावर शक्ति रखी तो ऐसा भ्रम ना सोचना। भगवान का अंश समान है सबके हृदय में, पंचभूत समान हैं। हाँ, ये है कि भगवान का चिंतन करने से जितना अधिक चिंतन करोगे, उतना आपके अंदर शक्ति पावर जो छुपा हुआ है, वो जगेगा और संसार का जितना चिंतन भोगों का गंदा करोगे, वो ढकता चला जाएगा। जो निरंतर भगवान के चिंतन में तो जागृत हो गया, तब आपको लगता है कि हमारे अंदर पावर नहीं, ये बहुत पावरवान है। नहीं, नहीं, बिल्कुल उतना ही सामग्री आपके अंदर रखिए, बस आप उसको जागृत कर लो। गृहस्थी में वो विरक्ति देखो भगवान ये देख के नहीं मिलते कि ये विरक्त है कि ये गृहस्थ है। भगवान देखते हैं कौन मिलना चाहता है मेरे से। भगवत मिलन की चाह जिसके अंदर वही। आप देखो अगर गृहस्थी भगवत प्राप्ति में बाधक होती, तो भक्ति में और ज्ञान में चरम अवस्था को प्राप्त गोपीजन है ब्रज के। जहाँ कहीं भी उदाहरण होता है उच्च कोटि का, यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपीजन कौन थी? सन्यास लिए थी कि क्या? गृहस्थी में थी। पति थे, पुत्र थे, सारे कार्य करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जो चित्तवृत्ति थी वो भगवान में लगी थी। सब कार्य लीप रही हैं, धान कूट रही हैं, पुत्र को दुलार कर रही हैं, पति की सेवा कर रही हैं, गौओं की सेवा कर रही हैं और मन भगवान श्री कृष्ण में। तो बड़े-बड़े उद्धव आदि ज्ञानियों ने उनकी चरण धूलि की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षसा। हाँ, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि की वंदना करता हूँ। कितनी ऊँची स्थिति भगवान श्री कृष्ण में है। परमहंस सुखदेव जी उनका गीत गा रहे हैं। सोचो भगवान गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अगर कई बार जन्म लूँ अनंत काल तक, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ। सोचो किस कोटि की महिमा वाली गोपियाँ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया और हम अपने मन को शरीर, संसार के संबंधों, भोगों में लगा दिया। बात बस इतनी सुधारनी है, व्यवहार वैसे ही सबसे करना है। जैसे किसी को लगता हो कि हम भाग के एकांत में चले जाएँगे और वहाँ हम सिद्ध हो जाएँगे, नहीं। एकांत में जहाँ जाओगे तो भौतिक आकाश के अंतर्गत एक कोई कोना होगा, लेकिन तुम्हारे चित्त का प्रपंच तो वैसे ही रखा है ना। ये शरीर तो लेके जाओगे ना, तो पूरे जैसे ट्रक में गेहूँ के 100 बोरे लदे हैं, तो परख लेने वाला एक बोरे को देखा और हिसाब-किताब पूरा कर लिया। ये पूरा ब्रह्मांड का नमूना है, पूरे ब्रह्मांड का नमूना है। ये ब्रह्मांड तो लेके जाओगे ना जहाँ जाओगे, प्रपंच तो तुम्हारे साथ ही लगा हुआ है ना। अंदर का प्रपंच अगर छूट जाए, तो बाहर प्रपंच में रहते हुए भी महात्मा हो, वो अंदर का प्रपंच नहीं छूटा तो बाहर से परिवर्तन करने पर भी वो प्रपंची ही रहेगा। बात अंदर की समझना है, अंदर से महात्मा बन जाओ। अब हम लोगों को भगवान ने मार्ग दिया है, जन्म से दिया, चलो इस मा जे प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो ते भांति रहे सुखलाई। भगवान ने मुझे वैराग्य मार्ग दिया। पर ऐसा नहीं कि जो मुझे प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए है। आप बहुत सुंदर ढंग से यदि अपनी गृहस्थी में चाहें, तो सरल ढंग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो भी कर्म करें, वो भगवान को अर्पित करें। जितना बने नाम जप करें, पापाचरण ना करें। पाप अगर करेंगे तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के प्रतिकूल आचरण करने वाला भी भक्त कैसे कहला सकता है? तो इसमें कोई संशय आपको?